चलिए तो उसी प्रकार हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारा है एक 2x2 अवयव Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी हमको 2x2 का एक अवयव की रचना करना है। 2x2 नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि 2x2 कहने का मतलब है कि उस अवयव में, उस मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और साथ ही साथ कितने कॉलम होंगे बाबू? 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। पहले सबसे पहले ये पहला वाला जो दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं गिवन। लिख लेंगे गिवन जो पहला वाला दिया है। पहला वाला क्या दिया है? Aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर और बटा में क्या है? 2 है। ठीक है, इसको हमको बनाना है। हमसे बोला गया है 2x2 का भी, तो मान लेते हैं। माना कि किसी अवयव ले लेते हैं। ए कोई अवयव है, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको अवयव नहीं पता है, ठीक है, तो हमको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पहला जो अवयव है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का है, तो हम लिखेंगे A11। साथ साथ देखिए ये पहला रो का दूसरा कॉलम है, तब A12। ठीक है, और यहाँ दूसरा रो का लिखेंगे A और दूसरा रो का है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो A21 लिखेंगे। साथ ही साथ ये देखिए आएंगे यहाँ पे, ये दूसरा रो का है तो दूसरा रो के लिए 2 और साथ साथ ये दूसरा कॉलम भी है तो 2, A22 लिखेंगे। ठीक है, अब इन्हीं के मानों को हमको इसमें रखना पड़ेगा और इसमें रख के हमको इस मैट्रिक्स के चारों अवयवों को ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले रखेंगे इसको A11 को, तो A11 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए जो पहला वाला ये अंक दिख रहा है, ये i के जगह पे रखना है और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है वो j के जगह पे रखना है। उसमें भी वैसे ही जो पहला वाला ये दिख रहा है 1 वो i के जगह पे रखना है और जो दूसरा वाला ये 2 दिख रहा है वो हमेशा j के स्थान पर रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे i के जगह पे, ये देखिए A11, तो i का मान कितना है? 1 है और j का भी कितना है? 1 है। तो सबसे पहले i के जगह पर, इस i के जगह पर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इस j के जगह पर कितना हो जाएगा? 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और बट्टे में 2 है तो 2। ठीक है, चलिए अब देखिए एक को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4 और ये बट्टे में 2 हो तो 2, कट जाएगा, हमारा आएगा 2। यानी फर्स्ट वाला हमारा अवयव है, यानी मैट्रिक्स का पहला जो हमारा अवयव है वो 2 आया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है A12, यही ना है? चलिए A12 है, फिर उसी प्रकार उसी में रख देंगे। देखिए यहाँ पे i के जगह पर 1 रहेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे j के जगह पर ये 2 रहेगा, ये वाला 2 तो 2 लिख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 और 3 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, कितना जाएगा बाबू? 9 और 2 है तो 2 लिख देंगे। ये कटने वाला नहीं है तो पूरा का पूरा 9/2 हमारा जो होगा सेकेंड अवयव होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा को। तीसरा है हमारा A21। 21 क्या है? यानी A21 है क्योंकि ये दूसरा रो का, और 1 इसलिए है क्योंकि ये पहला कॉलम में है और 2 इसलिए है क्योंकि ये दूसरा रो में है। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। फिर वही बात जैसा किए थे हमने पिछले में, देखिए वही करेंगे। i के जगह पर क्या हो जाएगा? अब हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि देखिए i के जगह पर ये 2 रखेंगे और j के जगह पर 1, तो i के जगह पर हमारा 2 हो जाएगा और j के जगह पर ये वाला हमारा 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो सभी में स्क्वायर रहेगा और बट्टे में 2 है तो 2। फिर करेंगे 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 और 3 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9 और ये बट्टा में 2 है तो 2 आ जाएगा। अगला हमारा चौथा देखते हैं। अगला जो है चौथा हमारा है A22। तो A22 कितना हो जाएगा? इसमें क्या है कि i के जगह पर भी 2 रहेगा और j के जगह पर भी 2 रहेगा। सेम बैठाते हैं इस पर। देखिए i के जगह पर लिख देंगे 2 और प्लस j के जगह पर लिख देंगे 2 और बट्टे में 2 है तो 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16 और साथ ही साथ बटा में 2 है तो 2 और ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा आ गया 2, 9/2 और फिर
और फिर 9/2 और साथ साथ 8। इस प्रकार हमारे मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार निकल के आएंगे। मैं हमारा मैट्रिक्स ए आएगा सबसे पहले, देखिए ये वाला है तो 2 लिखेंगे और साथ साथ 9/2 है तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 2 1 में है यहाँ पे, इसके जगह पे ये, तो फिर यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 8 है तो 8। इस प्रकार हमने जो पहला है उसका आंसर हमने निकाल दिया, हमारा आएगा पहला का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। चलिए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, जो दिया है, क्या दिया है, जो दूसरा दिया है लिख लेंगे AIJ इक्वल्स टू I/J दिया है। ठीक है, हम फिर इसमें भी हमको मानना पड़ेगा बाबू, माना कि A वही जो पिछला वाला में हम माने थे वही हमको सेम इसमें भी मानना पड़ेगा। A11 ये कोई अवयव है जो पिछले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। फिर A12 A21 फिर A22 यही मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसी पे हम क्या करेंगे, इसमें इसके मानों को रखेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला, ये हमारा A11 को लेंगे। ठीक है, और I के जगह पर ये 1 आ जाएगा, ये पहला वाला ये 1 आ जाएगा, और J के जगह पर ये 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों 1 है। ठीक है, तो 1 और ये बटा में आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं उसी प्रकार A12 है। ठीक है, तो देखिए I के जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और J के जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये उतना ही रह जाएगा। फिर देखिए अगला है देखिए ये वाला अगला हमारा है A21 है, अगला हमारा है A21 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे I के जगह पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे J के जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/1 ये हमेशा 2 ही रहेगा क्योंकि बटा में 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है हमारा A22 है। तो देखिए यहाँ पे I के जगह पर भी 2 आ जाएगा, J के जगह भी 2 आ जाएगा। देखिए I के जगह भी 2 आ जाएगा और J के जगह पर भी 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें अवयव प्राप्त हुए हैं उनसे हम अगर मैट्रिक्स A की रचना करेंगे तो हमें मिलेगा। पहले देखिए यहाँ पे A11 के जगह पर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा उसके बाद जो है वो हमारा A12 के जगह पर आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए A21 के जगह पर हमारा 2 आया है तो 2 हो जाएगा, और A22 के जगह पर हमारा 1 आया है तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन 2 को बना सकते हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन 2 है जो हमको दिया गया है क्वेश्चन 2 उसका हल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो रचना होगा वो ये होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो बचा है ये आपको दिख रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है अभी करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसी प्रकार हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन के लिए भी हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, जो दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के लिए भी हम लिख देंगे गिवन। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है AIJ इक्वल्स टू I+2J का होल स्क्वायर और बटे में कितना है, 2 है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सेम पिछला क्वेश्चन में जैसे हमने किया था सेम उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। इसमें भी हमको मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि A बराबर वही हम मानेंगे जो पिछला क्वेश्चन में माने थे, A11 पहला जो है अवयव है, और A12 और लास्ट वाला है A22। ठीक है, चलिए अब रखते हैं हमारा हम इसमें वैसे ही करेंगे सेम। A11 के लिए सेम यहाँ पे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे I के जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस J के जगह पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है और J है तो 2 इंटू J का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और बट्टे में 2 हो तो बट्टा में 2। ठीक है, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9 होता है, तो 9 लिख देंगे, और बट्टा में 2 है तो 2। ये आ गया हमारा पहला अवयव। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ
जो हमारा दूसरा, अब दूसरा करते हैं A1 2 को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई के जगह पर 1 आ जाएगा और जे के जगह पर 2 आ जाएगा। अब देखिए आई के जगह पर हमारा 1 लिख देंगे प्लस यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 और जे के जगह पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25, तो 25 लिख देंगे और बट्टा में 2 है तो 2। इस प्रकार हमारा दूसरा जो है वो निकल के आ जाएगा 25/2। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है A21 है, सेम उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे। यहाँ पे देखिए आई के जगह पर 2 आ जाएगा और जे के जगह पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 2 लिख देंगे, आई के जगह पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पे ये 2 है तो सभी में रहेगा तो 2 और आई के जगह पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2। देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 का स्क्वायर होता है बाबू 16 और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिख देंगे। उसके बाद ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। चलिए आगे देखते हैं। अगला है A22 है, तो A22 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के जगह पर भी 2 और जे के जगह पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए तो आई के जगह पर 2 आ जाएगा प्लस 2 तो पहले से इसमें है 2 लिख देंगे, फिर जे के जगह पर भी कितना आएगा 2 आएगा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 का स्क्वायर होता है बाबू 36 यानी 36। और उसके बाद ये हमारा है, उसके बाद ये हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स के 2x2 मैट्रिक्स के चारों अवयव मिल चुके हैं। अब इसका हम रचना कर देते हैं A बराबर, ठीक है। मैट्रिक्स A बराबर पहला को लिख देंगे 9/2 है तो 9/2, उसके बाद आया है 25/2 तो 25/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो है हमारा 8 आया है और चौथा जो है हमारा 18 आया है। इस प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन 4 में जो 3 क्वेश्चन थे उन तीनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।